आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने बता दिया कि इनफाइनाइट होगा। ठीक है, जितनी जगह पर वो पॉइंट दोनों लाइनें मिलती हैं उतने ही उसके सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, कुछ एक पॉइंट इधर से गया और एक पॉइंट दूसरा जो है इधर से गया, तो ये दोनों जहाँ पर मिलेंगी वही इसका पॉइंट हो गया। यहाँ पर एक ही जगह पर मिले तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, इसमें आपके 6 पार्ट्स हैं, सारे के सारे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बता दूं कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने हैं, यानी कि फर्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इनको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। और मैंने बताया कि सारे के सारे हम सॉल्व करेंगे, तो इसकी बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा उसके लिए। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली और प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल अभी हम इसको समझते हैं। देखो ये क्या है कि भाई 3x - y इक्वल में 3, ठीक है, और 9x - 3y इक्वल में 9। तो जो पहला हमारा प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि हम इनको डिनोट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से। तो देखो यहाँ पर इसको क्या मान लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा जो है ना, अभी उसको इक्वेशन सेकंड नहीं मानेंगे। रीजन क्या है उसका, यहां पर 9x है, -3y है और यहां पर भी 9 है। तो अगर इनमें तीनों में देखोगे तो आपको 3 दिखाई दे रहा है। 3 कैसे दिखाई दे रहा है, अगर इसको 3 × 3 करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा, यानी कि इसमें 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है और इसमें तो 3 वैसे भी आपको दिख ही रहा है। तो जब भी ऐसी आपको सिचुएशन मिले जिसमें कि सभी में आपको कोई ना कोई नंबर ऐसा हो जो कि कॉमन मिले, तो उस नंबर से आप डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। चलो अब भाई 9 अगर 3 सब में दिख रहा है तो हम 3 से कॉमन कर लोगे या फिर डिवाइड कर दोगे, बात वही होती है। कॉमन करोगे तो आपस में कैंसिल करोगे, डिवाइड करोगे तो भी वही करोगे। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 से डिवाइड करते हैं। देखो 9 अपॉन का हो जाएगा 3x माइनस का 3y अपॉन 3। ये थोड़ा सा कुछ लोगों को कंफ्यूज होते होंगे, तो यहां हम क्या करते हैं, देखो ऐसे ना करके हम थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। देखो 9x - 3y अपॉन का 3 कर देते हैं और 9/3 कर देते हैं। अब क्लियर हुआ। अब देखो 2 - 3 और अपॉन में 2 लिखा हो तो इसको इस तरीके से कर दे सकते हैं ना। देखो कैसे, 2/2 माइनस का 3/2, क्योंकि ऐसे ही रहता है तभी तो हम इसको ऐसे करते हैं, है ना। तो समझ लो इसको हमने उल्टा कर दिया और यही चीज आपको यहां पर भी करनी है। देखो 9x अपॉन का 3 कर सकते हैं हम लोग, माइनस में 3y अपॉन का 3 कर देते हैं। ठीक है, और ये देखो 3 से 9 कैंसिल होगा तो कितना होगा, 3 होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 3 से 9 कैंसिल होगा, 3 होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 लिखा नहीं जाता वैसे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3x - y इक्वल का 3। अब देखो यहाँ पर 3x - y इक्वल में 3 है और यहाँ पर भी देखो आपको क्या आ रहा है, 3x - y इक्वल में 3। अब इसको पहले हम सेकेंड इक्वेशन मानते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो जब भी ऐसे आपको इक्वेशंस मिले जो कि सेम हो, ठीक है, ध्यान देना, जब भी आपको ऐसे इक्वेशंस मिले जो कि सेम हो तो उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं और इनकी x और y की वैल्यू नहीं निकल पाती है। ठीक है, अब कैसे नहीं निकल पाती है, अब आपको पूछना चाहिए कि सर आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने बता दिया कि इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ये पूछना चाहिए ना। तो चलो अभी इसको हम बताते हैं। अब यहां से हम क्या करते हैं भाई, y की वैल्यू जैसे हम लोग निकालते हैं कैसे, अरे भाई यहां से निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या होगा, 3x - 3। अभी तो मतलब वैसे नहीं निकला है बट इसको ऐसे मानते हैं, फिर इस किसी इक्वेशन में रखते हैं जिस इक्वेशन में हम ऐसे निकाले रहते हैं उसके अपोजिट इक्वेशन में रखते हैं। जैसे इससे हमने निकाला हुआ है तो अब इसमें इसकी वैल्यू ना रख करके हम इसमें रखते हैं। ठीक है, बट रखेंगे देखो क्या आएगा। चलो यहाँ पर y की वैल्यू अगर रखेंगे तो 3x माइनस में ब्रैकेट है यहाँ पर 3x - 3, क्योंकि y की जगह पर हमने 3x - 3 रख दिया और इक्वल में 3 हो जाएगा। तो 3x, अभी ब्रैकेट हम ब्रेक करेंगे तो यह होगा 3x और ये हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल में 3, ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 3 इक्वल 3। तो जब भी आपको ऐसा दिखाई दे तब भी आप समझ लीजिएगा कि ये क्या होगा, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अभी मैंने बताया नहीं है कि क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, उसके लिए हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा।
आपके क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। बट अब हम समझते हैं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे क्यों भाई, आओ देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनमें एक्स और वाई की पॉइंट्स निकालते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर आपका 3x माइनस वाई है इक्वल में 3, तो हमने बताया कि इनके पॉइंट्स निकालने के लिए हम चाहे y को चाहे x को, ठीक है, कुछ पॉइंट्स रख देते हैं, कुछ पॉइंट रख देते हैं उसकी जगह पर। जैसे यहाँ पर y की जगह पर मैं रख देता हूँ 0, आपकी इच्छा है आप कुछ भी रखिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट ऐसा रखिएगा कि इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे 0 इसीलिए मैंने रखा हुआ कि अभी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 3x माइनस का 0 इक्वल में 3, 3x इक्वल का 3, x 3/3, x इक्वल टू 1, क्योंकि ये कैंसिल होगा। तो अभी देखो यहां पर अगर हमने y की वैल्यू कितना माना 0, y की वैल्यू अगर हमने 0 मान ली है तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब ऐसे ही हम यहां पर y की वैल्यू चाहे x की वैल्यू कुछ और मानकर देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे y की वैल्यू अगर मैं 3 मान लेता हूं तब क्या होगा, इसको देखते हैं। 3x माइनस वाई की वैल्यू यहां पर 3 मानेंगे, इक्वल में हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा 6, क्योंकि इधर जाएगा 6 ही होगा, ऐड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6/3 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां पर देखो अगर हमने माना y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो ये हो गया x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2। अब देखो यहां पर ये तो इस वाले इक्वेशन के लिए हुआ था। अब इस वाले इक्वेशन के लिए देखेंगे तो देखो क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल का 3। जब भी पॉइंट्स हम लोग निकालेंगे तो यही पॉइंट आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप यहां पर 0 ना रख करके कोई और पॉइंट रखेंगे तो दूसरा पॉइंट आएगा। बट आप जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों एक ही जगह पर मिलेंगी, ठीक है। तो आप कोई भी पॉइंट रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट्स नहीं आएंगे तो आपके गलत हो जाएंगे। पॉइंट्स कुछ भी आ सकते हैं बट मिलेंगे ग्राफ में एक ही जगह पर। आप कोई भी पॉइंट रख कर देख लीजिए। फिलहाल अभी हम चलते हैं ग्राफ बनाते हैं। देखो इसमें देखोगे यानी कि इसके, अब देखो इसके भी पॉइंट से ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसी पॉइंट को कर देता हूँ। बाकी अगर आप पॉइंट दूसरा रखना चाहते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू अगर कुछ और रखते हैं, 1 रखते हैं तो कुछ और आएगा, ठीक है। तभी मैं इसी को मान लेता हूँ यही आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों यही हैं। तो यहाँ पर देखो अब सबसे ज़्यादा पॉइंट आगे कौन सा है, 3 है, मतलब मैक्सिमम यही है। तो हम क्या करते हैं, ग्राफ में मैक्सिमम 3 नंबर तक ही लेकर के जाते हैं। और देखो कम से कम भाई 0 है तो उसको छोड़ो, यानी कि माइनस में हमको जाना ही नहीं है। क्या समझा रहा हूँ, इसको अभी और थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये क्या है आपका y और ये क्या है x। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर देखो 0 में इधर कहीं नहीं कुछ दिखाई दे रहा है ना, तो वहां पर हम नहीं बनाते क्योंकि ग्राफ वहां पर बनेगा ही नहीं, ठीक है। और ये 3 हमने इसलिए किया है, आप कुछ भी मैक्सिमम और लेकर जा सकते हैं 3 4 5 6 7, बट मुझे पता है कि भाई 3 पॉइंट तक ही हमको काम है, ठीक है, पॉइंट्स का, तो हम यहीं तक इसलिए बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं, देखो इसमें क्या है, x की जगह पर y है, सॉरी x पर आपको चलना है कितना 1, तो यहाँ पर देखो x में चलेंगे तो यहाँ पर आएंगे 1, और कह रहा है कि y पर कितना चलना है आपको 0, तो y पर अगर 0 का मतलब है कि यहीं पर रहेंगे। तो ये पहला आ गया आपका 1,0, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। दूसरा कह रहा है कि अगर x पर 2 चलता है तो y पर 3 चलेगा, ठीक है। तो ये x पर यहाँ पर 2 चला और y पर कह रहा है 3, तो यहाँ से अगर आएंगे तो ये कुछ यहाँ पर आ गए, ये क्या हो गया आपका 2,3, और ये हो गया आपका पहले इक्वेशन के लिए। मैंने बताया कि दूसरे इक्वेशन का भी यही पॉइंट होगा, तो इसका भी हम क्या करते हैं, चलो रख कर देखते हैं। तो कहाँ पर आएगा, जो पॉइंट आएगा पहला वाला यहीं पर आएगा और दूसरा वाला जो आएगा यहाँ पर आएगा पॉइंट, ठीक है। देखो ब्लैक ब्लू अलग अलग कर दिया है, हो सकता है कि आपको ना दिखे बट आपको जो समझा रहा हूँ समझिए बस। अब क्या करते हैं, हम पहले वाले पॉइंट्स को हम मिलाते हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं पहले वाले अगर हम पॉइंट्स को मिलाएंगे, यहाँ पर कोई पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको हम मिलाते हैं, देखो ये हो गया, और जो दूसरा है दूसरा भी वही पॉइंट है, तो क्या करते हैं उसको भी हम मिलाते हैं, इसको ब्लैक से हम कर देते हैं, ठीक है, जिससे कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करें, दोनों एक तरीके से समझो कि ओवरलैप कर रहे हैं दोनों, यहाँ से जहाँ तक पॉइंट है पूरे के पूरे एक जगह हर जगह मिल ही रही है। मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, जिन्होंने देखा है
अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आप देखेंगे तो ग्राफ में आप जब भी बनाते हैं, ये लाइनें जब खींचते हैं ना, तो जितने जगह पर वो पॉइंट दोनों लाइनें मिलती हैं उतने ही उसके सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, कुछ एक पॉइंट इधर से गया और एक पॉइंट दूसरा जो है इधर से गया, तो ये दोनों जहाँ पर मिलेंगी वही इसका पॉइंट हो गया। यहाँ पर एक ही जगह पर मिले तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। बट ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको ना, ये दोनों एक दूसरे से पता नहीं कितनी जगह पर मिले हुए हैं। ये मतलब कि हमको पता नहीं है, आप पता नहीं का मतलब कि इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो इसके एक्स वाई वैल्यू कहाँ निकालेंगे? अब समझ में आया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है? जब एक दूसरे से मिली हों। और मैंने बताया कि जितने भी पॉइंट्स पर ये दोनों लाइनें मिलेंगी उतने उसके सॉल्यूशंस होते हैं, ये ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? यही चीज आपको समझाना था, बाकी क्वेश्चन तो आपको पहले से ही सॉल्व हो गया था। बाकी इससे तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ना था माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।